बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन अपर और लोअर वजीरिस्तान का मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ ग्रैंड मशावरती इजलास। कॉन्ट्रैक्टर्स बरादरी को दरपेश मसाइल समेत फंड्स की बंदिश इलाका में तरक्याती कामों बारे तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिला में कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन जनूबी वजीरिस्तान लोअर के अहदेदार मलिक रसूल जमान वजीर की रिहाइशगाह पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों, महकमा तामीरात, महकमा पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट और इरिगेशन के अफसरान, जब कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन अपर और लोअर जनूबी वजीरिस्तान के सदर नूर हसन महसूद और जुबैर वजीर के अलावा कसीर तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन के अरकान ने शिरकत की। कॉन्ट्रैक्टर्स यूनियन के रहनुमाओं का इस मौके पर कहना था कि ठेकेदार बरादरी का इलाके की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है, जिन्होंने हर मुश्किल कठिन हालात और मसाइल के बावजूद अपना किरदार निभाया और महकमों के साथ भरपूर तावन का मुजाहरा किया। ताहम फंड्स की बंदिश के सबब इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से फंड्स रिलीज करने का मुतालबा किया ताकि तरक्याती कामों की राह में आयल रुकावटें दूर हों और इनकी मायूसी बेचैनी का अजाला हो। इस मौका पर महकमा के अफसरान ने ठेकेदार बरादरी के किरदार और रवैये को सराहते हुए इन्हें हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। गुज़िश्ता चंद रोज से जारी जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके गोरकोरा ज़मीनी तनाज़ा पर कौम ज़िली खेल और कौम खोजर खेल मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए। दोनों फ़रीक़ीन ने मोर्चे खाली करके वापस अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया। FC पुलिस और मुकामी हुमायूदीन की मुदाखलत के बायस दोनों फ़रीक़ीन वाना कैंप में हुकूमत की मौजूदगी में मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक MNA मौलाना जमालुद्दीन के फंड्स पर बनने वाली इंक्वायरी सर्दखाने की नजर हो गई। कबायली अवाम में तशवीश। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता महीने जमीयत उलमा इस्लाम के साबिक MNA मौलाना जमालुद्दीन के अरबों रुपए के फंड्स की पाक PWD के तहत मुख्तलिफ स्कीमों के टेंडर्स हुए थे, जिनको अवामी हलकों की जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था और इल्जाम लगाया गया कि मज़कूरा फंड्स पर पाक PWD के जरिए अरबों रुपयों की तरक्याती स्कीमों के बराए नाम टेंडर्स करवाए गए, जिनका ग्राउंड पर कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं और सिर्फ कागजी कार्रवाइयां करके अरबों रुपए के फंड्स की मखसूस लोगों में बंदर बांट की गई। अवामी हलकों का कहना था कि इसके अलावा कुछ स्कीमों पर खानापुरी के लिए काम किया गया है, जो कि इंतहाई नाकिस और गैर मयारी है। अवामी शिकायत और इल्जामात की बुनियाद पर सूबाई हुकूमत की जानिब से एक शिफाफ इंक्वायरी का ऐलान किया गया, लेकिन इस इंक्वायरी को सिर्फ और सिर्फ ऐलानात तक महदूद रखा गया और ताहाल इंक्वायरी टीम का वजूद ही नहीं और ना ही कोई इंक्वायरी कंडक्ट हुई, जिसके बायस कबायली अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से कबायली अवाम ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा दोहराया साबिक MNA मौलाना जमालुद्दीन को मिलने वाले अरबों रुपए के फंड्स की साफ शिफाफ तहकीकात के लिए एक आज़ाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए और करप्शन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तोशाखाना केस एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट मंसूख कर दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अदालत आमद के मौका पर पार्टी सदर शहबाज शरीफ, लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक और दीगर के साथ कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नवाज शरीफ की आमद पर कारकुनों की बड़ी तादाद और लोगों के हजूम के बायस कमरा अदालत का दरवाजा बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ ने नशिस्त पर खड़े होकर अपनी हाजिरी लगवाई। इस मौके पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की भारी नफरी तैनात की गई थी। हाजिरी के बाद अदालत ने नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हो गए। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की तस्दीक कर दी। आमिर मीर के मुताबिक निगरान काबीना ने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सजा मुअत्तल की। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त नवाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। निगरान वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आमिर मीर का कहना है कि केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी। इनका कहना था कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा माफ करने का अख्तियार रखती है। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी।
मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही तारीख को कराने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार वकील शाह खावर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला दिया कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं। हमने इसलिए एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दी ताकि इत्तफाक राय पैदा हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि यही तो झगड़ा था कि वो फैसला था क्या। पंजाब इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है। बच्चों के आपसी झगड़े पर या जमीन के तनाज़ा को हल करने के लिए फ्रीकीन में बाहमी रजामंदी पैदा की जा सकती है। आईनी तकाजा पर अमल दरामद के लिए अदालत कैसे कह सकती है कि फ्रीकीन इत्तफाक राय पैदा करें। क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है। जितनी मर्जी मुफाहमत करें, दुनिया भर के पार्लियामेंट अरकान बैठ जाएं, फिर भी आइन वाजिया है। हुकूमत का इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से इनकार। पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया तो इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। कमीशन ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में PTI चेयरमैन असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। PTI चेयरमैन के वकील शेब शाहीन, फवाद चौधरी, असद उमर पेश हुए। हुकूमत ने इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने से इनकार कर दिया। इस पर वकील PTI ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन की असल तौहीन हुई है। वजारत दाखिला की जानिब से AIG ऑपरेशंस पंजाब पुलिस की PTI चेयरमैन से मुतालिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराते हुए कहा कि PTI चेयरमैन की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। वो खुद भी इसका इजहार कर चुके हैं। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज।